हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो कल ही अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। वैसे तो नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया कल 31 अक्टूबर को। और यहाँ पर कल से ही इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से जल्दी आप भी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको नज़दीक में ही इस एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम डिटेल जो सिलेबस है उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और 2 पेपर होते हैं, या तो आप केवल फर्स्ट पेपर दे सकते हैं जो कि क्लास 1 से क्लास 5 तक यानी प्राइमरी स्टेज पर होता है। उसके अलावा या तो आप दोनों ही पेपर एक साथ दे सकते हैं, तो यानी दूसरा जो जूनियर लेवल का आपका होता है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मोस्टली आपको जो सिलेबस है वो शॉर्ट फॉर्म में पता होता है, लेकिन डिटेल में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 150 नंबर यानी कि 150 मार्क्स के दोनों ही पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन होती है वो होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDP कहते हैं। तो ये जो है 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, और हर जगह यानी हर सेक्शन में आपको लगभग 15 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हमेशा आपको पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। तो इनमें टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे CDP के अंतर्गत। उसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, पियाजे, कोलबर्ग एंड व्यगास्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये आप वैसे भी हमारे जो चैनल यानी डियर लर्नर्स पर आपको कई सारी क्लासेस मिल जाएंगी। CDP से रिलेटेड शशांक सर पहले ही जो CDP हैं वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट्स, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। उसके अलावा जितने भी आपके चाइल्ड पेडागोजी के टॉपिक्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स, डिस्टिंक्स बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और फिर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स। उसके अलावा फिर आते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से रिलेटेड, जिसमें आपके एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, ये आपसे रिलेटेड होंगे 5 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी में, जिसके 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी जिसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। प्राइमरी स्टेज का जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो CDP का टॉपिक होता है वो तो दोनों ही पेपर में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर लेवल का जो फ़र्क है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो लर्निंग एंड पेडागोजी में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी जो बच्चा होता है वह कैसे सोचता और कैसे सीखता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें यानी उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी किस प्रकार से जो बच्चा है वो सीखता है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है चाइल्ड के अंदर, तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, इससे रिलेटेड होंगे। कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे CDP के अंदर। फिर आता है अगला सेक्शन यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट का। तो देखिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है ये आप खुद चूज करेंगे फॉर्म फिलिंग के दौरान कि आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है आप, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आप जिस भी भाषा से फैमिलियर हैं उसको आप एज ए लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और उसी लैंग्वेज से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज कम्प्रहेंशन से, और 15 क्वेश्चन आपके होंगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए, ये जो पेडागोजी है ये आपको हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेडागोजी से रिलेटेड ही टॉपिक
पढ़ने होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज कंप्रेंशन है 15 क्वेश्चन है, यानी रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रहेंशन, इंटरफेरेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो अगर देखिए सिंपल भाषा में समझें तो इसमें आपसे क्या किया जाएगा, 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक जिसमें प्रोज का होगा। प्रोज का मतलब यहाँ पर अगर हिंदी में आप समझें तो गद्यांश, और इंग्लिश में उसे हम प्रोज कहते हैं। और जो हिंदी में यहाँ पर पद्यांश होता है या कविता होती है उसे हम, यानी वही इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश यूज करते हैं एज ए लैंग्वेज तो आपसे प्रोज का एक पैसेज, और उसके अलावा यहाँ पर पोएम एक पूछी जाएगी, यानी 2 अनसीन पैसेज होंगे और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आती है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। उसके अलावा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज, वर्बिलिटी एंड इन रिटर्न फॉर्म। फिर आता है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी जो डाइवर्स क्लासरूम होते हैं उनमें टीचिंग के क्या चैलेंजेस हैं, क्या लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज है, एरर्स एंड क्या डिसऑर्डर्स है। उसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स किस प्रकार की हैं, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आती है आपकी रेमेडियल टीचिंग, तो ये सारी आपकी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर आता है यहाँ पर लैंग्वेज 2, अगला सेक्शन आता है लैंग्वेज 2, और ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है, यानी 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 15 जो क्वेश्चन है ये आपके रिलेटेड हैं कंप्रेंशन से, और इसमें भी आपसे 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस यानी 2 अनसीन पैसेज से भी होंगे आपके, जो आप लैंग्वेज 2 के रूप में चूज करेंगे, विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, यानी उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। और 15 क्वेश्चन जो इसमें होंगे वो होंगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के, और वही सब चीज़ें हैं जो अभी हमने यहाँ पर पीछे आपको बताई पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वही चीज़ें लैंग्वेज 2 में भी होंगी। फिर अगला सेक्शन आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स का, और इसमें 30 क्वेश्चन इसके भी होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के होंगे, यानी मैथमेटिक्स के होंगे, जिसमें जियोमेट्री से क्वेश्चन होंगे, शेप्स एंड स्पैटिकल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, इन सभी यानी ये जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आते हैं पेडागोजिकल इशूज, तो ये देखिए आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए मैथ में भी आपको पेडागोजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, यानी मैथमेटिक्स में कैसी जो लर्निंग है, कैसा लॉजिकल थिंकिंग है, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, इससे रिलेटेड क्या है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग क्या हैं, एरर्स एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है ईवीएस वाला सेक्शन, और इसमें भी 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो हम पेपर 2 में एसएसटी है या साइंस वाला सेक्शन है, उसी प्रकार से पेपर 1 में यहाँ पर ईवीएस देखने को मिलता है, जिसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पर कहा जाता है। और 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कंटेंट होता है, और 15 क्वेश्चन फिर वही आपके पेडागोजिकल इशूज के। तो यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंक, वी मेक, डू, इन सभी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजिकल इशूज के, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल एड्स, प्रॉब्लम्स, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आता है आपका पेपर 2, जिसमें क्लास 6 टू क्लास 8
के लेवल में होता है, एलिमेंट्री स्टेज जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड। और तो इसमें जो भी देखिए फिर से वही सेक्शन स्टार्ट होते हैं, अंतर जो होगा वो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम यहाँ पर भी जो पैटर्न है वो सेम है, लेवल का केवल फ़र्क आता है। 30 क्वेश्चन उधर भी थे, 30 क्वेश्चन इधर भी हैं, और जो सेम सभी टॉपिक्स हैं जो आपको हम पीछे बता चुके, सेम वही टॉपिक यहाँ पर भी दिए गए हैं पेडागोजी के अंतर्गत। फिर आता है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर है, तो लैंग्वेज फर्स्ट ये भी सेम है 30 क्वेश्चन, बस केवल और केवल लेवल का फ़र्क यहाँ पर रहने वाला है, बाकी सभी चीज़ें आपकी सेम ही हैं। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर भी, और साथ ही साथ जैसे लैंग्वेज सेकंड है तो यहाँ पर भी देखिए टू अनसीन और जो पैसेजेस होंगे, बट जो प्राइमरी स्टेज है उसमें जो पैसेज का लेवल है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, और जूनियर लेवल में ये जो लेवल है वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी हाई देखने को मिलेगा। बस जो यानी पैटर्न है वो दोनों में सेम है, कुछ चीज़ें जो बदली हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्रेंशन के, 15 क्वेश्चन आपके हो गए पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के। जो चीज़ें हमने पीछे देखी वो सभी चीज़ें उसी में सेम है। अब देखिए ये जो चेंजमेंट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ पर चौथे सेक्शन में क्या था, 3 चीज़ें, यानी कि हम ये कह लें CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये दोनों पेपर में सेम है, दोनों एग्ज़ाम में दोनों पेपर में ये चीज़ें सेम है। लेकिन जो बदलाव है वो आपको वहाँ पर यानी प्राइमरी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा EVS, और यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस होंगी, या तो आप मैथ और साइंस को चूज करें या आप SST वाले सेक्शन को चूज करें। और चूज क्या करें, जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो मैथ और साइंस को चूज करते हैं, और जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर SST सेक्शन उनके लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड साइंस में। तो इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के, यानी 30 + 30, तो 30 हो गए मैथ के, 30 हो गए साइंस के। अब साइंस में भी हर उसमें हमने आपको बताया था पेडागोजी ऐड होगी, तो इसमें 20 क्वेश्चन तो आपके होंगे कंटेंट के, यानी नंबर सिस्टम जो टॉपिक हैं। उसके बाद अलजेब्रा यानी जो एडवांस मैथ के जिसे हम टॉपिक कहते हैं, जिनमें अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद जियोमेट्री, 2D 3D, मेंसुरेशन, DI जिसे हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन DI डाटा इंटरप्रिटेशन भी हम उसे कहते हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये EVS में आपने देखा कि 15-15 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 20 और 10 का रेशियो है। और पेडागोजी इशूज़ हैं यहाँ पर, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रेमेडियल, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। फिर यहाँ पर आता है साइंस का सेक्शन, और साइंस भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे प्लस 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से। तो इसमें क्या कंटेंट है, फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट, यानी फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेडागोजिकल इशूज़ के होंगे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेज, नेचर साइंस, अंडरस्टैंडिंग साइंस, अप्रोच यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स, रेमेडियल, टीचिंग्स। तो ये पेडागोजी इशूज सभी में सेम रहते हैं, बस लेवल का यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगला सेक्शन आता है SST का सेक्शन, और ये भी 60 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दोनों में आप एक ही यानी सब्जेक्ट को चूज करेंगे, मैथ या साइंस या फिर SST सेक्शन। और इसमें जो कंटेंट है वो देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके किसके होंगे, जो सोशल स्टडीज़ है उससे रिलेटेड होंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें आपकी हिस्ट्री है तो इसमें अर्लियर सोसाइटीज़, फर्स्ट फॉर्मर, फर्स्ट सिटीज़ क्या है, अर्ली स्टेट क्या है, न्यू आइडिया, आज फर्स्ट एम्पायर, यानी जो भी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट विद डिस्टेंस लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स, सुल्तान ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ, colonization, ट्राइबल साइंटिस्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857, वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनल मूवमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद
देखिए फिर यहाँ पर जियोग्राफी के भी कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें प्लेनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, इन्वायरमेंट, इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर से रिलेटेड क्वेश्चन, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन, फिर एग्रीकल्चर। फिर आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर देखिए संविधान यानी पॉलिटी आ गई। तो सभी आपके जीके के अंदर जितने भी यहाँ पर सेक्शन आते हैं, सभी आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर उससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और एसएसटी से रिलेटेड जो क्लासेज हैं वो भी देखिए 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसमें आप देख सकते हैं क्या लेवल रहता है जूनियर लेवल में, यानी जो एसएसटी का सेक्शन है पेपर 2 में, तो किस प्रकार का लेवल रहता है। क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। 3 क्लासेज एसएसटी की ऑलरेडी हो चुकी हैं और 1 क्लास आपकी साइंस की अभी तक हो चुकी हैं और आगे भी ये जारी रहेंगी, जो कि सीटेट के एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। अगले यहाँ पर जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं वो यहाँ पर सेम रहने वाले हैं और ये आपके इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरऑल डिटेल्ड सिलेबस है जो कि जारी किया गया है। कल डिटेल नोटिफिकेशन आया तो उसी के साथ डिटेल सिलेबस आया, तो हमने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। एक बार ओवरऑल आप अच्छी तरीके से समझ जाएं क्या सिलेबस रहने वाला है। और देखिए सभी क्लासेस जो हैं सीडीपी की और जीके की क्लासेस यानी एसएसटी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं सीटेट एग्ज़ाम को यहाँ पर टारगेट करते हुए। तो सीडीपी आप यानी सीडीपी शशांक सर यहाँ पर चैनल में पढ़ा ही रहे हैं, तो आप उनसे उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एज इट इज सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए, उनकी एक सीरीज़ हमारी चल रही है PYQ सीरीज़, तो आप उससे भी अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चल सकते हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।